आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस रहा था। तब उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? किसने किया शनाया को कॉल? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली थी शनाया की जिंदगी में? क्या सीमा बुआ का प्लान होगा कामयाब? कैसे बचेगा आहान इस नई मुसीबत से? सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? उस दिन यामिनी भाभी ने घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा। उसी दिन एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा हैं, आहान गिल परिवार में सर उठा के नहीं जी सकता, और मैं ही इस बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधा घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। भाभी, आपका दामाद कहाँ है? उस बेशरम को आने के लिए कहिए। सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? क्या हुआ है मॉम? शनाया, बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते हुए देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? मॉम, वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई हैं। अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दिया। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। क्या हुआ है आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआ जी और रतन घर पर आए हुए हैं। पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ जी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाए हुए बैठे थे। जैसे ही यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आई। अब बताइए सीमा दीदी, आहान ने आपको कैसे परेशान किया है? मॉम, आपको सीमा बुआ जी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआ जी खुद हमारी कार के सामने आई थी। गलती इन्हीं की थी, और बजाय इसके कि सीमा बुआ जी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा शुरू कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गई। आहान, इसने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। क्या? आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को यह मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन में कहा, सीमा दीदी, ये क्या कह रही हैं आहान? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सी सस्ती बाइक चलाता है, और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही ज्यादा पैसे दे रखे हैं। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया।
अब शनाया नर्वस होने लगी। शनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इसी वजह से मैं कार वाली बात कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या होगा जब यामिनी को पता चलेगी आहान की नई गाड़ी की सारी सच्चाई? क्या सीमा बुआ जी की वजह से आने वाला है आहान और शनाया की जिंदगी में कोई नया तूफान? कैसे संभालेंगे वो इस नई चुनौती को? क्या देगी शनाया उसका साथ इस नई चुनौती का सामना करने में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।